जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि भाई खेलों की दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी जो है न्यूज़ है, जिसमें कराची के फैसल शफी ने सिडनी मैराथन में लाइट मिलिट्री यूनिफॉर्म में तेज़ तरीन मैराथन मुकम्मल करने के बाद रिकॉर्ड बनाया। और फैसल शफी ने 3 घंटे 40 मिनट और 13 सेकंड्स में मैराथन मुकम्मल करके रिकॉर्ड अपने नाम किया। और यही नहीं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिडनी मैराथन में कराची के इस नौजवान का जो है नाम इस वक्त शामिल हो गया है। और हम इन्हें वेलकम भी करते हैं प्रोग्राम में, इनसे ही बात करते हैं, पूछते हैं कि ये किस तरह इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ख़ास तौर से ये कि ख़ास नाम जब गिनीज बुक में आ जाता है और फिर प्राउड पाकिस्तानी बन जाते हैं और हमारे लिए भी प्राउड होता है, तो वो किस तरह हुआ है। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो यही बताइए कि ये मैराथन क्या थी, किस तरह पार्टिसिपेट किया, और फिर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम आना, ये फीलिंग्स बाद में पूछते हैं। मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। असल में ये दूसरी दफ़ा इस साल आया है। इससे पहले एक हमने शलवार कमीज़ में भी इसको किया था, बॉस्टन मैराथन में भी, पाकिस्तान की नेशनल हेरिटेज और नेशनल ड्रेस को हाईलाइट करने के लिए। जी। और वो भी एक रिकॉर्ड बना था अप्रैल में पिछले इस साल। उसके बाद फिर आपको पता होगा एक थोड़ी सी वॉर जैसी सिचुएशन में पाकिस्तान आ गया था और काफ़ी एक सेंसिटिव सिचुएशन थी। बिल्कुल। और उसके बाद जिस तरह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उसको हैंडल किया, और मतलब पूरी दुनिया में जो है वो एक सेंस ऑफ प्राइड वाला एक था, जी। और सारी दुनिया जो है वो तारीफ कर रही थी। तो मैंने उस वक्त एक सोचा था कि मैं एज अ सिविलियन जो है, एज अ मैराथन रनर एक ट्रिब्यूट पेश करूंगा, बिकॉज डिफेंस डे भी करीब था, सिडनी मैराथन की भी डेट थी। और मैराथन भागना जो है वो जब हम भागने जाते हैं किसी भी मैराथन, तो वहां पे 40-50 हजार लोग आते हैं बिल्कुल। रनिंग करने। तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जो है वो जमा होती है और आपको अपना पैगाम देने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो वहां पे मैंने ये एक गिनीज बुक से राब्ता किया, तो उनसे जो राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली सेम मिलिट्री यूनिफॉर्म, सिंस सिर्फ रैंक्ड ऑफिसर्स पहन सकते हैं, आप मिलिट्री यूनिफॉर्म तो नहीं यूज कर सकते, मगर एक मिलिट्री यूनिफॉर्म जैसा कॉम्बैट सूट जो वर्ल्ड वाइड एक यूनिवर्सल सूट है, जी। जिसमें कमांडोज प्रैक्टिस करते हैं, आप वो पहन सकते हैं। तो वो मैंने उस पे हाँ हामी तो भर दी मैंने, लेकिन बाद में जब वो सूट आया है मेरे पास, तो कोई 14 kg का सूट था वो। ओह। और मैं सिंस वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें बहुत इश्यूज क्रिएट हो गए थे, वीज़ा थोड़ा सा ज़रा डिले हो गया था। और फिर जब वो वीज़ा आया, मैंने उस सूट पे प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी। मैंने लिटरली जो है वो सूट मैराथन से एक दिन पहले पहना था, जब मैं सिडनी पहुंचा था, और उस वक्त मुझे लग रहा था कि शायद ये ना हो पाए, क्योंकि 3 घंटे 40 मिनट मेरे मतलब यूजुअली इतना कोई खास टाइम नहीं होता। एक रिकॉर्ड पहले बना हुआ है 3 घंटे 50 मिनट का। जी। लेकिन जब ये सूट मैंने पहना, तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये टाइम करना बहुत मुश्किल होगा। और सिडनी का कोर्स थोड़ा सा जरा मुश्किल है, 42 किलोमीटर भागना इस सूट को पहन के। मगर जब हम वहां स्टार्ट लाइन पे जब मैं पहुंचा, तो वहां पे लोगों ने जिस तरह सराहना शुरू किया उस चीज को, और 2-3 यूएस नेशनल से एक मेरे पास आए, उन्होंने बहुत एक गहरी और दिलचस्प बात करी, वो जो आज तक मुझे अभी तक याद है। उन्होंने मुझे कहा कि जब सिविलियंस आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट देना शुरू कर दे, इसका मतलब है आपका मुल्क जो है बहुत सेफ हाथों में है। आप हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। बहुत और खूब। वो चीज मुझे काफी वो करी, और फिर थ्रू आउट द मैराथन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और पाकिस्तान आर्मी के नारे, मतलब बहुत एक सेंस ऑफ वो था, एक अचीवमेंट था। और उस वक्त वो फील नहीं हो रहा था कि वो 14 kg का सूट मैं पहना हुआ हूँ। और खैर उसकी वजह से मुझे कुछ इंजरीज भी हुई, जिसकी वजह से मैं आपके शो में डायरेक्टली नहीं आ सका, जी। तो जिनको अभी भी मैं एग्जामिन हो रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, और ये रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम एक मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट के तौर पे जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली अब दर्ज हो गया जी। है। फैसल, जिस वक्त आप पार्टिसिपेट आपने किया और आप उस वक्त रनिंग कर रहे थे, रेस में आप थे, और आपने ये यूनिफॉर्म भी वेयर किया था, फिर आपने कहा 14 kg 14 kg का जो है वेयर करके यूनिफॉर्म या कोई भी आप कपड़े इस तरह के, वरना कोशिश होती है कि जितना लाइट वेट हो उस तरह के जो है ड्रेसेस को वेयर किया जाए रनिंग के दौरान। पहले आपने जिक्र किया कि शलवार कमीज था, तो वो तो चलो बहुत लाइट वेट होता है, जी मगर जी। यहाँ पे मैं आप इस वक्त ये कह रही हूँ आपसे कि भाई इतनी जब मोटिवेशन मिलती है इंसान को, और ख़ास तौर से अपने मुल्क के हवाले से, और फिर इस तरह की बात सुनने को मिलती है, तो उसके बाद क्या आपका जज्बा और ज़्यादा उभरा, और उसके बाद ही आपने ये सोचा होगा कि नहीं, इसको तो मुझे जीत के ही जाना है, अपना नाम जो है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाना है? क्या कहेंगे? महानूर, इस पे तो ये था कि जब वो एक वॉर वाली सिचुएशन और उसके बाद जब वो एक हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था,
तो वो हर शहरी और हर पाकिस्तानी जो है उस वक्त थोड़ा सा जरा एक वो होता है ना कि जी हम आर्मी के साथ है बिल्कुल, और वो एक एक जज्बा एक वो ऐसे ही क्रिएट हो गया था, और वो एकदम से वो सारी चीजें जो है वो, और वही सारी चीजें मुझे मैराथन के पूरे रूट पे जो है वो हमेशा से याद रही हैं, और मैं जी। वो एक याद भी करता रहता हूँ। और ये बेसिकली जो एक ट्रिब्यूट था, ये शोहदा के लिए था, आर्मी के जो शहीद जो जवान, मतलब ये मैंने 3-4 घंटे के लिए ड्रेस पहना है। आप ये सोचें कि वो हर वक्त ये ड्रेस पहन के रहते हैं और सरहदों पे हिफाजत कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था, और पाकिस्तान का और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जी। मतलब नाम अच्छी जगह उस हाईलाइट किया गया, तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है जी। जी। फैसल, अभी आपसे मैं पहले ही पूछ रही थी कि मुझे ये पूछना है, आपको कितनी रनिंग करनी पड़ती है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्या शेड्यूल होता है? हमारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं और अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो उन्हें क्या करना पड़ेगा पहले? कितनी मेहनत उन्हें करनी सबसे पड़ेगी? पहले जी देखिए, मैराथन ट्रेनिंग जो है ये मेंटल ट्रेनिंग ज्यादा होती है, क्योंकि 42 किलोमीटर भागने का मतलब है आप अगर क्लिफ्टन में रहते हैं तो आपको बहरिया टाउन तक जाना है और वापस आना है। तो नॉन स्टॉप चाहे आप, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेंटली आपको तैयार होना पड़ता है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी सोशल लाइफ को। और कोई भी इसे कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई चंद गिने चुने लोग हैं या कोई स्पेशलिस्ट होते हैं। आप 6-8 महीने अगर सही तैयारी करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये रिकॉर्ड बिल्कुल अगर बना है तो ये टूटेगा, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि और पाकिस्तानी आगे आएं, और पाकिस्तान के और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनको तोड़ने की कोशिश करें, ताकि पाकिस्तान का नाम ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट हो जी। सके। आपको सिर्फ रनिंग स्टार्ट करनी है, और उसके बाद बस फिर आप करते रहिए इसको, और एक प्लान फॉलो करते रहे तो क्यों नहीं कर सकते, सब बिल्कुल कर सकते हैं, इसको आराम लाइक से हो सकता है ये। लाइक फैसल, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और खासतौर से कितना फिजिकली कितना फिट होना जरूरी है? फिजिकली फिट होना जरूरी इसलिए क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे वीकली हमारा ये होता है कि हर हफ्ते हम शुरू होता है 40 से 50 किलोमीटर हमारी रनिंग होती है, जो मैराथन के आसपास तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर रनिंग वीकली हो जाती है। तो जब आप इतनी रनिंग और इतना स्ट्रेस आप अपना लेग्स पे ले रहे होते हो, तो फिर उस वक्त तक ये है कि आप मैराथन के लिए रेडी हो जाते हो। डाइट वगैरह आपको खास ख्याल रखना पड़ता है, जी। आपने जी। जो है वो खाना पीना अपना बहुत, आपने एनर्जी का जो अपना सिस्टम है, तो वो अच्छा खाना आपको जो है वो खाना जरूरी है। आपने बाजार का खाना थोड़ा सा अवॉइड करना होता है उस वक्त। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है इतना भागते हैं तो फिर सब खा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आप अच्छा खाएंगे, अच्छा फ्यूल बॉडी को देंगे, तो बॉडी जो है वो गाड़ी की तरह ही है, जितना अच्छा फ्यूल होगा उतनी तेज भागेगी और उतनी देर तक भागेगी। तो खाना पीना, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, और अगर सब चीजें आप अगर अपने पॉइंटर सही रखें तो आप बिल्कुल इससे तेज टाइम भी कर सकते हैं ठीक और है। बहुत अच्छा भाग सकते हैं। ठीक है फैसल, लास्ट में पूछेंगे आपसे यही कि भाई जी। मैराथन जैसी जो स्पोर्ट्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करना तो चलें फ़ख्र की बात है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में क्या या रनिंग के लिए कोई जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं? क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, बिल्कुल है मानूर। हमारे यहाँ तो कराची मैराथन होती है जो बैनुल अक़वामी तर्ज की मैराथन है, और इसका तीसरा साल है, अब जनवरी में दोबारा होगी, और इस साल शायद 10,000 के करीब रनर्स जो है वो होंगे। और कराची मैराथन जो है वो एक्चुअली वर्ल्ड एथलेटिक्स में रजिस्टर्ड भी है। तो मैं आपके शो के तवज्जुद से भी सबको बोलूंगा कि जी। प्लीज कराची मैराथन में जो है आप पार्टिसिपेट करें, और कर सीवीयू पे होती है, और ये सब ब्यूटीफुल मैराथन, और वहां पे आए, उसको उसमें पार्टिसिपेट करें, और बिल्कुल इसकी तैयारी करें। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बहुत सारे लोग और भी हैं, जी। रब्ता करें, और प्लीज ताकि फिटनेस का रुझान जो है वो कराची में बढ़ सके, बिल्कुल। पाकिस्तान में बढ़ सके जी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ है फैसल शफी। और कोई शक नहीं कि जब पाकिस्तान का जो परचम है किसी भी मुल्क में, ख़ास तौर से आलमी रिकॉर्ड जब बना के आए कोई पाकिस्तानी, तो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र होता है, और है भी ऐसा ही। और आपने पार्टिसिपेट करना है तो फैसल ने कहा कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब बताया उन्होंने। ख़ासतौर से जो कराची में मैराथन होती है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी रिकॉर्ड कायम करने कहीं पे भी जा सकते हैं, और पार्टिसिपेट करने के लिए आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी आपसे बहुत सारी बातें होंगी, रहिएगा हमारे साथ।